हाँ जी बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर का। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हाइट एंड डिस्टेंसेज में, या जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री भी बोलते हैं, तो वहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वहाँ पे जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वर्टिकल हाइट दे रखी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कोई प्लेन है या कोई काइट है फ्लाइंग, तो उसका वर्टिकल हाइट जो परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड डिस्टेंस है वही गिवन होता है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो द बर्ड इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम, इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस है, तो ए से लेकर बी तक, अगर बी बर्ड है, ए इज द पोजीशन ऑफ द बॉय, तो इसका मतलब बर्ड और बॉय के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो यू नीड टू नोट दैट। एलिवेशन 30 डिग्री का है, तो हमने 30 डिग्री का एलिवेशन क्रिएट कर दिया। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक लड़की है जो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे खड़ी है। फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। ओके, आगे पढ़ते हैं। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। तो यहां पे पहली बात तो ये पता चलती है कि अगर बर्ड यहां पर है तो बॉय एक साइड पे है और गर्ल दूसरी साइड पे है। तो गर्ल की पोजीशन हमने ले लिया, ये जो सीडी है इसको हमने मान लिया 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो गर्ल की पोजीशन आ गई सी, तो सी से वो बर्ड बी को देख रही है और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बर्ड को देखने के लिए वो कितना है, 45 डिग्री। आई होप डायग्राम समझ आ गई होगी आपको। तो ए से लेके बी तक डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल है। एंगल ऑफ एलिवेशन बॉय जो देख रहा है बर्ड को, बर्ड का 30 डिग्री है बॉय से, और द गर्ल इज स्टैंडिंग एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और वहां से वो बर्ड को देख रही है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बर्ड का 45 डिग्री है। तो ये लेंथ आ गई 20। तो यहां पे नोटिस करिए, अगर ये लेंथ 20 है तो ये लेंथ भी 20 मानी जाएगी। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो ये रहा बर्ड और ये रही गर्ल, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बीसी। तो मैंने जितना भी पॉसिबल डिस्क्रिप्शन था सारा यहां पे दे दिया है। लेट बी बी द बर्ड, ए एंड सी आर द पोजीशंस ऑफ बॉय एंड गर्ल, एंगल ऑफ एलिवेशन of bird from A and C are 30 degree and 45 degree. AB 100, CD equal to FE equal to 20, CD equal to FE equal to 20, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड द गर्ल। तो हमें लॉजिकली BC निकालनी है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट अब पकड़ के चलिएगा कि यू हैव टू बी इन द राइट एंगल ट्राइंगल ऑल द टाइम। तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, या तो आप इसमें रह सकते हैं या आप इस छोटे ट्राइंगल में रह सकते हैं। हमें BC निकालनी है, एंगल 45 डिग्री दे रखा है। अगर इस ट्राइंगल BFC की कोई भी दोनों में से एक साइड आप निकाल लें तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करें। तो इसकी साइड निकालने के लिए, पूरी साइड BF निकालने के लिए मेरे पास BE की लेंथ अगर आ जाए, BE की लेंथ में से 20 माइनस कर देंगे। अगर ये 20 माइनस होता है तो मेरे पास BF आ सकती है। अब BE और कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, तो BE ट्राइंगल का पार्ट है BAC। तो BAC ट्राइंगल को यूज करेंगे। ये परपेंडिकुलर है जो हमें चाहिए और ये हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन बच्चों क्या होता है, इसको हम कहते हैं साइन रेशो यूज करते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के लिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन के अंदर एंटर करते हैं और साइन को यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABE sin 30 equals to perpendicular, that is BE over hypotenuse, that is AB। sin 30 हो गया 1/√2। BE हमें निकालनी है और AB है हमारे पास 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2BE equals to 100 and BE comes out to be 50 मीटर। BE की लेंथ 50 मीटर आ गई, यहाँ पे हम साथ की साथ लिख देते हैं। पूरी BE 50 मीटर आ गई। अब हमें चाहिए कितना, BF पार्ट चाहिए। ऑल्सो BF इक्वल्स टू BE माइनस EF। तो BE है 50, EF है 20। इसका मतलब जो हमें लेंथ चाहिए BF वो आ गई 30। तो ये देखिए, ये 30 आ गई।
ठीक है, तो ये 30 आ गई। अब इस ट्राइंगल में हम पहुंच गए, हमें चाहिए BC, ये थीटा है 45 डिग्री, 45 के ऑपोजिट साइड जो हमें पता है वो है 30, और जो हमें निकालनी है वो है BC। तो 30 और BC ये दोनों मिलके मतलब BF और BC मिलके क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपको उस हिसाब से सोचना है कि कौन सी साइड आपको गिवन है और कौन सी साइड फाइंड करनी है, वो दोनों मिलके कौन सी टी रेशो के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए देखिए, इन ट्राइंगल BFC साइन 45 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है BF 45 के ऑपोजिट साइड, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। BF ओवर BC, साइन 45 की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे जब आप रूट की वैल्यूज अगर आपको लाइक टी रेशोज की वैल्यूज वैसे तो याद होनी चाहिए, मोस्टली tan 30, tan 45, tan 60 यूज होता है, साइन 30, साइन 60 ये यूज होते हैं, या साइन 45 भी यूज हो सकता है, या cos 30, 45 और 60। तो आपको 9 वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो नहीं याद तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना पड़ेगा, इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। तो साइन 45 1/√2 होता है, BF हमारे पास है 30 और हमें चाहिए BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BC इक्वल्स टू 30 टाइम्स √2, कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 इंटू 1.414। मैं √2 की वैल्यू अपनी तरफ से 1.414 डाल रहा हूँ। जब भी आप √2 रूट की वैल्यू या पाई की वैल्यू क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन व्हाट स्पेसिफिक वैल्यू आई हैव टू पुट आउट, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं करना, क्वेश्चन से देखना है, वहां वैल्यू गिवन होती है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो BC कम्स आउट टू बी 3 के बाद लग गया, तो BC कम्स आउट टू बी 42.42 मीटर। फाइनल आंसर, देयरफॉर the distance between bird and girl is to be 42.42 meter and that should be our answer। तो कहने का भाव ये है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस जो हैं उनकी स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यूज याद नहीं है तो आप ट्रबल में हैं। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे ऑलमोस्ट सब में हमारा tan यूज हुआ है, बट इस क्वेश्चन में दोनों बार, एक बार साइन 30 यूज हुआ है, एक बार साइन 45 यूज हुआ है। तो एग्जामिनर इंसिस्ट इसी बात पे करता है कि बहुत सारे क्वेश्चन tan की वैल्यूज के साथ बच्चों को लर्न हो जाते हैं, क्यों ना कोई ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए जिसमें कोई डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज की जाए। ठीक है जी, तो आई होप यू लाइक दिस problem, and if you like this, please subscribe, hit the subscribe button and share it with your friends. Till then, thank you.